हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सलवार की सिलाई करना। तो इससे पहले मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड करी है। अगर जो आप लोगों ने इसकी कटिंग नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके इसकी कटिंग सीख सकते हैं और उससे आपको सिलाई भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ये हैं हमारी चारों कलियाँ और ये जो है ये है हमारी बेल्ट। और ये जो हमने ये कपड़ा लिया है इसको हम नीचे पोंछा बनाने में यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक पार्ट में हमें 2 कलियाँ लगानी हैं, तो 2 कलियाँ हम निकाल लेंगे और 2 कलियाँ हमें रख देनी है साइड में। और ये जो है ये है हमारे पार्ट, तो पार्ट है हमारे 2, तो एक पार्ट को हमें ले लेना है और एक पार्ट को हम साइड में रख देंगे और एक पार्ट में हमें 2 कलियाँ जोड़नी हैं। तो देखिए इसमें 2 कलियाँ हमने ये ली हैं और एक कली को हमें इस साइड में जोड़ना है। तो इस तरह से हम इसको कली को रखेंगे और यहाँ पे हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो ये कली इस साइड में इस तरह से जुड़ के आएगी और जो हमारी दूसरी कली है इसको हमें इस साइड में जोड़ के ले लेना है। तो देखिए इस तरह से हम इन दोनों कलियों को जोड़ के रेडी करेंगे और ऐसे ही हमें दूसरी कली को भी जोड़ के रेडी करना है। तो चलिए हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम मशीन पे आ गए हैं और अब हम यहाँ पे इसमें कलियाँ जोड़ते हैं। तो ये हमने पार्ट ले लिया है और एक कली को हम लेंगे और एक साइड में हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा के ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा के इसको जोड़ लिया है और इसके बाद जो हमारी दूसरी कली थी इसको हमें दूसरे साइड में जोड़ना है। तो यहाँ पे हम दूसरी कली को भी ऐसे ही मिला के रखेंगे और यहाँ पे हम दूसरी कली को भी जोड़ लेंगे। तो हमने दूसरी कली को भी सिल के कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसको मैंने जोड़ा है और इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी सिल के रेडी कर लेंगे। तो दोनों पार्ट मैंने सिल के रेडी कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए अगर जो आप म्यानी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप म्यानी भी लगा सकते हैं दोनों साइड में। मैंने यहाँ पे म्यानी नहीं लगाई है। और इसके बाद हम बनाएंगे ये जो हमारी बेल्ट थी इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे जो छोटी बेल्ट पड़ रही थी उसके लिए जो हमने ये कपड़ा कट किया था, सबसे पहले इसको हमें जोड़ लेना है। तो इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे और इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा के इस तरह से ले लेंगे और इसके बाद इसको हमें जितनी हमारी बेल्ट रखनी थी उतनी ले लेनी है, जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे 20 इंच की बेल्ट हमें रखनी थी, तो 20 इंच पे निशान लगा लेंगे और आधा इंच हम मार्जिन का ले लेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ले लिया और यहीं से जो हमने आधा इंच पे मार्जिन का निशान लगाया है इसी निशान से हम यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा और यहाँ पे हमें 1 इंच का गैप देना है जो कि हम नाड़ा डालने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको फुट को उठा लिया है और ऊपर को लाते हुए यहाँ पे हम ऊपर की साइड में फिर से सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इसी तरह से हमें इस पे डबल सिलाई लगा के भी ले लेना है। तो ये देखिए इस पे हमने डबल सिलाई लगा के ले लिया और इसके बाद इसको हम ऐसे सीधा करेंगे और ये जो इसका सिलाई मार्जिन है इसको हम दोनों साइड से इस तरह से खोल लेंगे और इसके ऊपर हम एक दाग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमें दोनों साइड से लगा लेनी है। ये हमने इस पे सिलाई लगा के ले लिया और अब इसके बाद जो हमने ऊपर की साइड में ये फोल्डिंग का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था इसको हमें यहाँ पे फोल्ड करके नेफा बना के ले लेना है। तो पहले हमने आधा इंच फोल्ड किया और इसके बाद हम इसको 1 इंच फोल्ड करके जो हमने मार्जिन का लाइन बनाया था उसी लाइन से ही हमें इसको फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे इसका नेफा बना के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बना के रेडी कर लिया है। ये हमारी जो बेल्ट है ये भी बन के रेडी हो गई है। तो देखिए ये जो हमारी बेल्ट थी इसको बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब हमारा ये जो नीचे का साइड था इसको भी हम बना के कंप्लीट करेंगे। तो अभी देखिए एक पार्ट में हमने 2 कलियां जोड़ के ले ली थी और जो दूसरा पार्ट था उसमें भी सेम ऐसे ही जोड़ के ले लिया था और अब हमने ये जो हमारा आसन है इसको जोड़ना है। तो देखिए इसको मैंने रखा है यहाँ से सीधी साइड में और जो दूसरा हमारा
पार्ट था उसको हमने सीधा साइड जो है उसको अंदर की तरफ रखा है और इस तरह से आसन को मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हमारा जो दूसरा साइड है उस आसन को भी हम ऐसे ही जोड़ के ले लेंगे। इस तरह से हमें दोनों आसन को जोड़ के ले लेना है। तो ये देखिए दोनों आसनों को मैंने जोड़ लिया है और ये नीचे का जो हमारा पार्ट था वो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया है। ये हो गया हमारा आसन और आसन से एक पैर की तरफ हमारा ये आएगा और जो दूसरा साइड है ये हमारा एक साइड में आएगा। तो इस तरह से हम इसको बना के रेडी करेंगे। और अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको इस तरह से जब जोड़ेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा है उसकी हम यहाँ पे प्लेट्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको बना के रेडी करेंगे। तो इसको हमें जोड़ने से पहले हमारी जो बेल्ट है इसका हमें जो हमारा बैक साइड है उसको निकालना है और इसके बाद जो हमारा साइड आता है उसको भी निकालेंगे। तो हमारा जो फ्रंट साइड था जहाँ पे हमने नेफा बनाया था वहाँ से हम पकड़ के इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो ये जो दूसरा साइड आया है ये हमारा जो निकल के आएगा ये हो जाएगा हमारा बैक साइड। और इसके बाद इसको हम ये जो हमारे दोनों साइड हैं इनको पकड़ के इस तरह से फिर से फोल्ड करेंगे तो हमारा जो ये साइड है ये निकल के आ जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि कितना साइड हमारा आगे की साइड होगा और कितना साइड पीछे की साइड में। तो यहाँ पे दोनों साइड में मैंने निशान लगा लिए हैं और यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह से कट भी लगा सकते हैं। और इसके बाद इसको हम इस तरह से पकड़ के सीधा करेंगे। ये देखिए तो ये हमारा बैक साइड और जो हमारा फ्रंट साइड है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कि कितना हमारा बैक साइड में आएगा कितना हमारा फ्रंट साइड में आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम प्लेट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम बैक साइड की तरफ रख लेंगे। इसको हम इस तरह से बैक साइड की तरफ रखेंगे और हमारा जो बैक साइड है यहाँ पे हम केवल 2 प्लेट्स डालते हैं 1-1 इंच की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 प्लेट्स बना लेंगे। तो देखिए ये जो हमारा नीचे का साइड था इसको हम इस तरह से घुमाते हुए रखेंगे और जो सीधे साइड हैं वो दोनों मैंने अंदर की साइड में रखे हुए हैं और इस तरह से ये बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 1-1 इंच की प्लेट डालेंगे दोनों साइड से। इस साइड से भी हमें इस तरह से 1 इंच की प्लेट डालनी है और जो हमारा दूसरा साइड है दूसरे साइड से भी हमें सेम इसी तरह से 1 इंच की प्लेट डालनी है इस तरह से। और यहाँ पे हम पिंस लगा के ले लेंगे। दोनों साइड में हमें इसी तरह से पिंस लगा के ले लेना है। ये देखिए तो यहाँ पे मैंने ये पिंस लगा लिया है और इसके बाद इसको हम ऐसे ही घुमाते हुए आगे की साइड में लेके आएंगे। तो जो हमारा फ्रंट आसन है इसको हम आगे की साइड से मिलाते हुए रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें आगे के आसन को आगे से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे भी हम एक पिन लगा के ले लेंगे। तो ये देखिए अभी मैंने इस तरह से यहाँ पे सिंपली पिन लगा लिया है और इसके बाद हम हमारा जो बैक साइड है वहाँ से हमने ये जो साइड का निशान लगाया था ये वाला यहाँ तक एकदम सीधा मिलाते हुए बैक साइड से लाना है और यहाँ पे एक पिन लगा लेना है। और जो हमारा आगे का साइड होगा वहाँ पे हम डालेंगे प्लेट्स और बैक साइड जो है वो हमारा पूरा प्लेन रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये पिन लगा लिया है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें आगे की साइड में प्लेट्स भरनी है। तो इस तरह से आगे के साइड को अच्छे से ऐसे हम रखेंगे यहाँ पे और जितना भी हमारा कपड़ा है ये एक्स्ट्रा इसकी हमें यहाँ पे प्लेट बना लेनी है। तो हमें प्लेट उस हिसाब से बनानी है कि जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी सारी प्लेट्स हमारी आगे की साइड में ही हों। तो आपके पास जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है, जिस हिसाब से आप उस हिसाब से यहाँ पे प्लेट्स भर के ले सकते हैं। और जितनी भी प्लेट हमें बनानी है यहाँ पे बराबर की ही बनानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये प्लेट बना के यहाँ पे पिन लगा के ले लिया है। इसी तरह से हम सारी प्लेट्स भर के ले लेंगे और पूरे में हम पिन लगा के इसको रेडी करेंगे। तो देखिए अगर जो हम इस तरह से इसमें प्लेट्स बना के और पिंस लगा के रेडी कर लेंगे पहले से ही, तो बाद में अगर जो कहीं पे भी कम ज़्यादा या छोटी बड़ी प्लेट होती है तो उसको हम सही भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें
पूरे में इस तरह से प्लेट भर के ले लिया है। और जो हमारा बैक साइड है उसमें हम यहाँ पे प्लेट नहीं डालेंगे, केवल हमने सेंटर में बस 2 प्लेट डाली हैं और बाकी यहाँ पे प्लेन रहेगा। तो इसी तरह से सेम जो हमारा ये दूसरा साइड है, यहाँ पे भी हमें ऐसे ही प्लेट भर के ले लेनी है। जो हमारा बैक साइड है वहाँ पे हमने ये जो साइड में निशान लगाया था, यहाँ तक हम इस तरह से बराबर से सीधा ही मिलाते हुए पिन लगा लेंगे। और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें हम आगे की साइड में प्लेट भर लेंगे। तो देखिए जो दोनों साइड की प्लेट हैं उनके जो हमारे घुमाव होते हैं उनको हमें आगे की साइड में ही रखना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डालेंगे तो इसका जो घुमाव है वो अंदर की साइड में ही आएगा। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से हम प्लेट डाल के इसको रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों साइड में मैंने प्लेट भर के इसमें रेडी कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम करते हैं इसकी सिलाई। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आगे का साइड है इसके हमने सेंटर से सिलाई लगाना शुरू किया है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से रखेंगे और हमने आधा इंच का यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया था, तो हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ही यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इसको रखना है और यहाँ पे हम पिन्स जो हमने लगाई हैं ये निकालते जाएंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगा के लेना है। और यहाँ पे जब हम पहले ही प्लेट बना के रेडी कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा सिलाई लगाना। तो देखिए यहाँ पे एक साइड से हमने शुरू किया था और पूरी गोलाई में ऐसे ही सिलाई लगा के ले लेंगे, ना यहाँ पे कोई प्लेट बनाने का झंझट, ना छोटी बड़ी होने का झंझट। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा के ले लिया है। तो ये देखिए ये जो हमारी प्लेट्स हैं ये बन के रेडी हो गई हैं। ये देखें इस तरह से इसमें आगे की साइड में ही प्लेट आएंगी और जो हमारा बैक साइड है वो इस तरह से पूरा प्लेन रहेगा। केवल हमने सेंटर में 2 यहाँ पे प्लेट डाली हैं इस तरह से, ये देखें। और अब इसके बाद इसके ऊपर हमें एक दाब की सिलाई भी लगा लेनी है इसकी फिनिशिंग लाने के लिए। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको रखेंगे और अंदर का जो सिलाई मार्जिन है इसको हमें ऊपर की साइड में करते हुए यहाँ पे दाब की सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद नीचे के हम पोंछा बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये लिया है, इसकी जो बुकरम की चौड़ाई ली थी मैंने वो ली है 1.5 इंच की। और इसको हमने इस तरह से जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था स्ट्रिप का उसको ही रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लिया और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद हमारा जो ये सलवार है इसकी मोहरी को लेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से रख के इसकी सिलाई करके पोंछा बना के रेडी कर लेना है। तो देखिए पहले हम इस तरह से इसको सिलेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम इसको अंदर को फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम डिजाइन बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिजाइन बनाना नहीं बताया है, आप कोई भी डिजाइन बना के इसको रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये दोनों पोंछा बना के रेडी कर लिया है और इसके बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसमें साइड में भी सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी नीचे की मोहरी रखनी थी वो रखनी थी 7 इंच। तो हम 7 इंच इस तरह से नाप के निशान लगा लेंगे और यहीं से हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेते हैं, ये देखिए। और जो हमारा ऊपर का आसन है हमें वहीं तक इसमें सिलाई लगा के रोक देना है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा साइड है हम दूसरे साइड से भी नीचे से ही सिलाई लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर जो नीचे की साइड ऊपर नीचे हो गया तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए एक साइड को मैंने सिल लिया, इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी बना के रेडी कर लेंगे। तो दूसरे साइड को भी बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए ये जो सलवार है ये हमारी बन के रेडी हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी प्लेट्स हैं ये कितनी परफेक्ट बन के आई हैं और जो हमारा बैक साइड है वो कुछ इस तरह से आया है। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको कैसा लगा, क्योंकि बड़े कपड़े में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बताने में, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से ही बता पाऊँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, हमें सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही वीडियो ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।